मैं लेखपाल की नौकरी कर रहा था। मैं उस नौकरी को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। मेरा केंद्रीय विद्यालय में भी हो गया था, पर मैं उसको छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं एक शिक्षक बनूंगा और आराम से बैंक ने तुरंत ये आदेश कर दिया कि इनसे पैसे की रिकवरी करी जाए। किस नियम के तहत उन्होंने 6 साल के लिए अगर किसी कैंडिडेट ने लोन निकलवाया है, किस तरीके से तुम उससे 6 महीने में वसूली कर सकते हो? क्या अधिकार है तुम्हारे पास? किसी से ये बताइए। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि आज जीत हुई है संघर्ष की, है तुम्हारी सरकार ने हमको नौकरी दी, तुम हमारी नौकरी छीनने पे लगे पड़े हो, और जो छीन रहा है साथ में तुम उसको संघर्ष की जीत बता रहे हो। मतलब गलती तुम्हारी भी है। नमस्कार, मैं शाश्वत और आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय के ठीक सामने, और आज एक ऐसी सूची आती है जिसमें 69,000 शिक्षक जो कि कार्यरत थे उनको अचानक से सूची के आधार पर वो सूची रद्द कर दी जाती है, और वो भी जैसे कि 6800 आरक्षण वाले थे उसी तरह उनको भी अब सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? भैया हम कन्नौज से आए हैं, मेरा नाम आयुष दीक्षित है। हम केवल यहाँ पर इसलिए आए हैं, हम ये चाहते हैं कि जो 67,867 वाली लिस्ट है उसको किसी प्रकार सुरक्षित किया जाए। सरकार किन लोगों को नौकरी देने जा रही है वो कितने भी लोगों को नौकरी दे दे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो हम लोग 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, और मैं आपको व्यक्तिगत अपना बताऊं, मैं लेखपाल की नौकरी कर रहा था। मैं उस नौकरी को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। मेरा केंद्रीय विद्यालय में भी हो गया था, पर मैं उसको छोड़ के मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं एक शिक्षक बनूँगा और आराम से नौकरी करूँगा। पर ये नौकरी एक मानसिक तनाव के रूप में भी मतलब दे रही है कि पिछले लगभग 4 साल से लगातार इसमें कोई ना कुछ समस्या आ रही है। तो हम ये चाह रहे हैं किसी प्रकार से जो 867 वाली जो लिस्ट है उसको सुरक्षित किया जाए। अगर वो लिस्ट सुरक्षित नहीं हुई, सरकार को अलग से जितने लोगों को समायोजित करना है वो सरकार कर सकती है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर 867 वाली लिस्ट है उसको किसी प्रकार से उस पर स्टे होनी चाहिए, और उन लोगों की नौकरी ना जाए जो 4 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं। उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, उनके परिवार का भी ख्याल रखा जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। मतलब आपका ठीक तरह से ये कहना है कि आपको भी डर है कहीं 69,000 जो शिक्षक कार्यरत थे 4 सालों से, कि ये जो रद्द वाली सूची आई है इसमें डर है कि नौकरी जाने का खतरा है? हाँ, इसको आप चाहे डर के रूप में ले लो या एक इनसिक्योरिटी के रूप में ले लो। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव तो हर व्यक्ति के अंदर है, चाहे उसका गुणांक कितना भी रहा हो, उसके अंदर एक ये डर हो गया है कि नौकरी जा सकती है या जाने वाली है। यहाँ तक कि आप देख रहे हो कि बैंक से भी ऐसे ऑर्डर आ गए हैं। एक अस्थिरता हो गई। अभी तक लोग स्थिर थे, उनका परिवार था, ठीक से चल रहा था, पर उनके अंदर एक अस्थिरता हो गई है। अस्थिरता होना एक मानसिक तनाव देता है। काफ़ी लोगों का हार्ट की भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत है। पर जो लोग चयनित हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, और एक बात और है, जितने भी जो युवा अनारक्षित लोग जॉब कर रहे हैं, ये किसी प्रकार के घोटाले द्वारा नहीं किए गए हैं। सरकार ने लिस्ट निकाली, उसके थ्रू जॉब कर रहे हैं। उसके बाद उस लिस्ट को सरकार या कोर्ट 4 साल बाद अगर बाहर करती है तो ये एक ऐसा फैसला होगा कि जिससे काफ़ी लोगों के परिवार उजड़ जाएंगे, काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी। तो हमारी तो केवल यही मांग है कि 68,867 जो लिस्ट गवर्नमेंट ने निकाली है उसको आप बहाल रखिए। उसके बदले आप चाहे कितने भी लोगों को नियुक्ति दे दें। हमें आरक्षित वर्ग से कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षित वर्ग के लोग जितने भी गवर्नमेंट चाहे उतने लगाए, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लिस्ट है उस पर स्टे दो और उसको उतने लोगों को नौकरी जरूर करने दो। जैसे अभी बात कर रहे थे जहाँ अभी बात कर रहे थे बैंक वाला मामला, जो बात आज सूचना सामने आई है, अगर बैंक का आपने सूचना सुनी होगी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, एक चीज़ हमें ये नहीं समझ में आती है कि गवर्नमेंट के खिलाफ एक छोटा सा फैसला आया जिसमें हम लोगों के ऊपर हमारी जीविका का, हमारी नौकरी का खतरा मंडराने लगा। बैंक ने तुरंत ये आदेश कर दिया कि इनसे पैसे की रिकवरी करी जाए। किस नियम के तहत उन्होंने 6 साल के लिए अगर किसी कैंडिडेट ने लोन निकलवाया है, किस तरीके से तुम उससे 6 महीने में वसूली कर सकते हो? क्या अधिकार है तुम्हारे पास किसी से 6 साल के बाद लोन क्या लोन देने का साधन केवल उसके पास केवल सैलरी ही है और कोई तरीका नहीं है? दूसरी बात सर, वो सारी बातें अलग रखते हुए अभी हम बात केवल इस बात पे करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस समय जो चीज़ कर रही है अनारक्षित वर्ग के साथ, जो व्यक्ति हमारे भाई हैं लेखपाल की नौकरी छोड़ के ये नौकरी करने आए, इनको पता था कि 4 साल बाद तुम इनकी ये नौकरी भी खाने के लिए तैयार हो जाओगे। 1 साल का रिटर्निंग पीरियड होता है कि अगर आप किसी नौकरी को छोड़ के आए हो तो आप उसमें वापस जा सकते हो। अब हम लोगों के पास वो भी छूट चुका है। 40 साल, 35 साल, 38 साल उम्र हो चुकी है, हर नौकरी से ओवर एज हो चुके हैं। अगर हमसे ये नौकरी भी हमारी छीन ली जाएगी, हम क्या अपने बीवी बच्चे लेकर रोड पर बैठ जाएं? हम करेंगे क्या? हम तो पढ़ाने के काबिल हैं केवल। हमने मजदूरी तो कभी करी नहीं कि हम तसला डालेंगे जा कहीं पे।
हम शिक्षक हैं, हम शिक्षण का काम कर सकते हैं, अब वो भी तुम हमसे छीने ले रहे हो। आप ये बताइए, यहाँ 867 की जो चयनित लिस्ट आई थी उसमें 31,000 से ज़्यादा ओबीसी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, जबकि जनरल कैंडिडेट केवल 19,000 समथिंग या 20,000 मान लो आप अगर मोटा मोटा, तो 20,000 सिलेक्ट हुआ था। ठीक, 45% आरक्षण पहले ही बीसी कास्ट को मिल चुका है, उसके बाद भी जी सर, योगी जी ने भी माना कि आरक्षण में घोटाला है। सर आरक्षण में घोटाला किसी ने नहीं माना है ना, आरक्षण में घोटाला नहीं है। पहली बात ये कि सर देखिए, जो इस समय उत्तर प्रदेश शासन के जो सरकार है उसमें बीसी के जो नेता हैं वो बेबाकी से उसके लिए बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि आज जीत हुई है संघर्ष की, है तुम्हारी सरकार ने हमको नौकरी दी, तुम हमारी नौकरी छीनने पे लगे पड़े हो, और जो छीन रहा है साथ में तुम उसको संघर्ष की जीत बता रहे हो। मतलब गलती तुम्हारी भी है? अगर तुम्हारी देखा रेखी में सब ये हुआ है तो तुम सबसे पहले अपना पद छोड़ो कि तुमने उनको 4 साल क्यों भटकाया, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने घोटाले को नहीं स्वीकार करा। हाँ, ये लोग जो डबल रिजर्वेशन लेके क्रीमी लेयर पे पहुंचते हैं, इनको ये चाहिए कि हम आरक्षण के थ्रू पास भी होते जाएं और सीट भी जाके हम जर्नल की ले लें, तो वो कैसे संभव है सर? हैं, ले तो लिए ही है, उसके बाद भी इनको ये चाहिए कि हाँ एमआरसी भी ले लिए, उसके बाद भी ये चाहिए कि अब जो 45,000 लगे हैं उनको भी और चाहिए, 19,000 सीटें इनको और दे दो, जर्नल जो बचा है पूरा उसको उठा के बाहर कर दो, यानी कि 69,000 की पूरी सीटें आप आरक्षित वर्ग से भर लीजिए। इनकी ये मांग है 100%। हम लोग कहाँ जाएंगे सर बताएं? कोई इसका जवाबदेही किसकी है कि हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो रोड पे आ जाएंगे उसकी किसी की चिंता नहीं है। छोटी छोटी बच्चे हैं लोगों के, अभी शादियों में 4 साल लगे हुए हैं सर। हम लोग ब्राह्मण ठाकुर सब लोग हैं, सवर्ण कैटेगरी के हैं, जब तक नौकरी नहीं लग जाती शादी नहीं होती हमारे यहाँ सर। हैं 28 साल में शादी हुई, 1-1.5 साल शादी को हुआ है, क्या कर लेंगे सर हम लोग बताइए आप? हैं बच्चे 1-1 साल के हैं, 6-6 महीने के बच्चे हैं, वो कहाँ से अपनी रोजी रोटी चलाएंगे अगर सरकार उठा के हम लोगों को बाहर कर देगी, हम लोग के साथ ही अन्याय करेगी तो। और हमारी सबसे बड़ा दुख तो सर ये है कि जिस सरकार को हमारी सरकार कहा जाता है उसमें भी हमारे लिए छाती ठोक के कोई बोलने वाला नहीं है, कि कोई नेता के मुंह से एक शब्द निकल आए कि नहीं भैया अनारक्षित वर्ग को उसकी सीट दी जाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करी जाए, कोई ये बोलने वाला नहीं है। लेकिन सरकार तो मतलब जो सरकार है इसमें मौजूदा तो कहती है कि ब्राह्मण और जो है ठाकुरों के लिए करती है, ये लगातार विपक्ष भी कहता रहता है, लेकिन अचानक से आज जो ये हुआ है उससे क्या कहें? आप अंदर जाके देखिए, 6,000-7,000 ठाकुर ब्राह्मण ही रोड पे बैठा है, ओबीसी मस्त आराम से टीवी चला के देख रहा है भैया क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट चल रही है इस समय। किसी को कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। ऊपर से कहना हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। अरे तुम हमारे साथ नौकरी कर रहे थे, हैं आज तुम हम ही से कह रहे हो कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तुम तो नौकरी ले चुके हो, तुम तो अब जबरदस्ती बैकलॉग एंट्री करना चाहते हो 6800 की। किस आधार पे कर रहे हो आप नौकरी, बताओ आप? आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? और अगर वो गलती आपसे हुई है तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगते? हमारी उसमें क्या गलती थी? हमने तो पेपर भी पास करा, टेट भी पास करा, सुपर टेट भी पास करा, आपकी मेरिट में भी आए, जहां आपने जिला दिया वहां पर हमने नियुक्ति ली, कोरोना में चुनाव करवाया, आपकी काउंटिंग करवाई, 2 साल से 3 साल से चुनाव करवा रहे हैं, आपके उसमें भी आरक्षण नहीं मिलता है। किसमें? जो ठाकुर जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको तो मिलता नहीं है सर, किसी तरीके का कोई आरक्षण नहीं। 10% मिलता है ईडब्ल्यूएस के थ्रू, वो भी इसमें नहीं मिला सर। वो आदेश इसके बाद आया था, तो ये भर्ती बिल्कुल उससे अलग है। इसमें ईडब्ल्यूएस का कोई प्रावधान ही नहीं जोड़ा गया था, कोई सीट नहीं जोड़ी गई, इसमें प्योर अनारक्षित है, कोई है ही नहीं इसमें अदर, ये समझ लीजिए आप। अभी क्या मांगे हैं आपकी? सर हमारी मांग केवल उनसे इतनी है, भगवान हम हाथ जोड़ के सबसे कह रहे हैं, पूरी सरकार से हमारा निवेदन है, अधिकारियों से हमारा निवेदन है, माननीय न्यायालय से हमारा यही निवेदन है कि आपको 6800 करने हैं, आप 68,000 को समायोजित करिए। मुझे उससे कतई फर्क नहीं पड़ता आप किसको नौकरी दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, मगर मेरी और मेरे चयनित सभी भाई बहनों की, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, अनारक्षित हो, जनरल कुछ भी हो, उसकी नौकरी को आप डिस्टर्ब मत करिए, मत करिए, मत करिए बस। क्योंकि अंतराल भी काफ़ी बड़ा है 69,000 और 6800 का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब आप बोलिए। हम ये सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं, जो इसके पहले तमाम विभागों में नौकरियां कर रहे थे, अब वो नौकरियों को छोड़कर वो शिक्षक की नौकरी करने आए, क्योंकि शिक्षक की नौकरी समाज में एक बहुत ही सम्मानजनक नौकरी मानी जाती है। अब उनके फ्यूचर का क्या होगा?
उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका परिवार कहाँ जाएगा, वो रोड पे आ जाएगा। और सरकार से हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमारी सूची को रिविजिट करती है तो जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए क्या विकल्प है। जैसे कि शासन के तमाम जिम्मेदारों के द्वारा ये कहा जाता है किसी का अहित नहीं होगा, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं हित कैसे होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि 69,000 से एक भी पद आप नहीं आगे भर सकते हैं। तो अतिरिक्त लोगों को जब भरेंगे तो जो बाहर होंगे उनका हित प्रभावित होगा ही होगा, उनका अहित होने से कैसे बचेगा। और इसके बाद उनका क्या दोष है जो आज विगत 4 वर्षों से नौकरियां कर रहे हैं, हर प्रकार से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो एक आदर्श शिक्षक रूप में काम कर रहे हैं, निपुण बनाने के लिए विद्यालय में अपना पूरा। और बैंक ने वसूली वाली बात भी कही। बैंक में वसूली वाली बात की, बताइए कितनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना, कितनी बड़ी मानहानि की हम लोगों की, कि अभी कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने अपनी नोटिस जारी कर दी कि अब 69,000 भर्ती के किसी भी शिक्षक को न तो लोन दिया जाए, जो दिया गया है उसकी रिकवरी अतिशीघ्र किया जाए। बताइए हम लोगों का क्या दोष था कि हम लोग जो इसमें जो जनरल है ये दोष है, कि हम लोग जो टीचर की नौकरी ज्वाइन किया ये दोष है। हम लोग अन्य विभागों को छोड़कर भी इसमें आए, हमारे तमाम साथी हैं, लेखपाल थे, पुलिस थे, सेक्रेटरी थे, तमाम थे, वो छोड़कर चले आए। 4 साल हो गया, अब वो रोड पे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो। हम सरकार से जानना चाह रहे हैं उनके लिए हमारी सरकार क्या करेगी। और समायोजन अगर इसको करना है तो किसी अन्य का करे, हमारी जो सूची है उसको न छुए। हमारी सूची को बिल्कुल छेड़छाड़ न करें। 67,000 जो भी सीट होए वो हमारी 67,000 सीट को सुरक्षित करने के बाद जो 6800 की सीट निकली है उस पर 68,000 कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहाँ से आए हैं आप? हम अयोध्या से आए हैं, अयोध्या से हम लोग आए हैं। हम लोग गोंडा में पोस्टेड है, अयोध्या प्रॉपर रहने वाले हैं। हमारी डिमांड बस इतनी ही है कि जो 6800 सीट है उसको समाहित करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी सूची से कोई भी छेड़छाड़ न करें। बस जो शिक्षक जहाँ है कोई भी करे। सर अगर उनको प्रसाद देना है, जैसे समायोजन की बात करते हैं, तो प्रसाद हमको नहीं चाहिए, प्रसाद देना है उनको दो। हम 67,867 में चयनित शिक्षक हैं, हम मेरिटोरियस छात्रों में आए हैं, उनसे ज़्यादा नंबर पाए हैं, तो हमें बाहर करने का कोई अधिकार उनका है नहीं। हमने चयन से आए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े थे, वहाँ पर वो सूची बची हुई है। और यहाँ पर इन्होंने आरक्षण को गलत दिखाकर दोहरा 13 आरक्षण ले रहे हैं। टेट में आप आरक्षित होकर पास हो रहे हैं तो आपको कैसे जो है अनारक्षित में जगह दी जाएगी। आप सुपर टेट में आरक्षित होकर पास हो रहे हैं तो कैसे आपको आरक्षित में जगह दी जाएगी। बोलना चाहेंगे, अगर गलत ही था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की सिंगल बेंच ने ये कहा था कि जो शिक्षक अपने 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा कर चुके हैं उनको डिस्टर्ब ना करा जाए। क्या प्रोबेशन पीरियड का कोई मतलब नहीं है क्या सरकार के लिए कि जब चाहे उठा के बाहर कर दो? हम 10 साल नौकरी कर लेंगे, उसके बाद हम कहेंगे हमारा प्रमोशन करो, तुम कहोगे नहीं भैया तुम तो सुरक्षित नहीं हो, तुम तो बाहर जाओ। सर ये जजमेंट क्या मतलब अधूरा है, अभी पूरा जजमेंट के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सरकार को अगला कदम उठाना चाहिए। बीच का कोई रास्ता निकलने लायक नहीं है। हम तो तैयार हैं सर, हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जरूर जाएंगे। इस तरीके से अपनी नौकरी नहीं झेलेंगे, छोड़ेंगे, और इस तरीके का अन्याय हम सवर्णों के साथ नहीं होने देंगे। उचित भी नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है सर। आप बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग? चयनितों के लिए बात कही थी, डबल बेंच ने चयनितों की कोई बात ही नहीं कही, करी, बिल्कुल सिरे से निकाल दिया। ये बेसिक शिक्षा नियमावली के खिलाफ है। किसी नौकरी करने वाला आज तक कोई भी आदमी बाहर नहीं गया जो प्रॉपर चैनल से चयनित हुआ है। और प्रोबेशन पीरियड पूरा कर ना हमारे कोई डिग्री खराब है, ना कोई डिग्री में बोला है। हम फर्जी हो, आज के आज खड़े होकर कहना अगर मैं फर्जी हूँ, मैंने किसी तरीके का फर्जीफिकेशन करा, मुझको उठा के बाहर कर दो, आपसे एक बात नहीं बोलूँगा। मगर जब मैं पूरी तरीके से चयनित हूँ, आपके मानकों पे खरा उतरा हूँ, उसके बाद अपनी सीट किसी को भी नहीं ले लूँगा। हम प्रॉपर चैनल से आए हैं तो हमें कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर नियुक्ति दी जाए। उनके लिए जो रास्ता निकालना है, आप समायोजन देना है, प्रसाद देना है तो उनको दीजिए, नहीं तो समाज कहेगा कल कि आप तो प्रसाद के पात्र थे, आप बाहर हुए हैं, आप लोग लिस्ट में नहीं थे शामिल, आप बाहर थे, आपको प्रसाद दिया गया। हम वो चीज़ें सुनना नहीं चाहते। आप बांदा में देखे होंगे, अभी बैंक ने एक नोटिस जारी कर दिया कि उनको लोन न दिया जाए। ऐसे समाज में धीरे धीरे बहुत सी अराजकताएं फैलेंगी, तो हम सामान्य पे पैदा होकर हम गुनाह नहीं किए हैं। तो इसलिए जो भी देना है वो सरकार उच्च न्यायालय जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट में ये बातें साफ करे कि इनके लिए क्या है। चयनितों को छेड़ा नहीं जाएगा और उनके लिए वो अपना समायोजन का रास्ता उनके लिए देखें। और किसी को यहाँ पे अपना पक्ष रखना है जी। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या आप लोग का गुनाह ये है कि आप लोग
बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका ये जो आपने हमसे बोला है सबका साथ सबका विकास, ये आपने हमसे बहुत अच्छा प्रश्न करा है। अभी तक हमको भी यही लगता था कि ये जो सरकार है सबका साथ सबका विकास लेकर ही चलने वाली है, मगर पिछले कुछ दिनों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये लग रहा है कि पूरी तरीके से पार्टी के ऊपर, हमारे माननीय नेताजी के ऊपर बैकवर्ड कास्ट का या अदर कास्ट का दबाव बनाया जा रहा है लगातार, जिससे आप देखिए ना सर, अगर ये सबका साथ सबका विकास लेने वाली बात थी तो यहाँ पर क्यों नहीं हम लोगों के लिए एक भी बार ये बोला गया, कोई भी बोला। और उनके लिए डेली अखिलेश जी का भी ट्वीट आ रहा है, चंद्रशेखर रावण